उत्तर प्रदेश के 403 सीटों का आ चुका है ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज हम जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रहने वाली है या 10 साल बाद समाजवादी पार्टी एक बार मजबूती के साथ फिर से वापसी करने जा रही है। और क्या होगा मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का और अन्य छोटे बड़े दल जो कि ना तो समाजवादी पार्टी के साथ में है ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 17 सीटें लगती हैं और इन 17 सीटों में मुकाबला काफी कांटे का होता हुआ नजर आने वाला है। 9 और सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा तो रही है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी अलीगढ़ से अपना खाता नहीं खोल सकती है, अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अलीगढ़ के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में अलीगढ़ मंडल की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं आगरा मंडल की। विधानसभा की 23 सीटें लगती हैं आगरा मंडल में और इन 23 सीटों में लड़ाई काफी दिलचस्प हो सकती है। 14 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बसपा के खाते में शून्य और अन्य के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अलीगढ़ के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में अगर नजर बनाएं तो अलीगढ़ मंडल की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन सकती है 14 सीटें ला करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रह सकती है। अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ मंडल की। विधानसभा की 21 सीटें लगती हैं इस मंडल में और यह मंडल हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहां से समाजवादी पार्टी सबसे अधिक 20 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप अगर आजमगढ़ मंडल से हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या इस बार आजमगढ़ मंडल की 21 के 21 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है या भारतीय जनता पार्टी यहां पर और अधिक सीटें निकाल सकती है। आगे बात कर लेते हैं प्रयागराज मंडल की। तो प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं और इन 28 सीटों में समाजवादी पार्टी के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें, बहुजन समाज के खाते में एक और अन्य के खाते में भी एक सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल प्रयागराज के ताजा तरीन ओपिनियन पोल पे अगर नजर दौड़ाते हैं तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है प्रयागराज मंडल की। आगे बढ़ते हैं कानपुर मंडल की तरफ। 27 विधानसभा की सीटों वाला मंडल है कानपुर मंडल और कानपुर में सबसे अधिक 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीत सकती है कानपुर मंडल से, जबकि बसपा के खाते में शून्य सीटें और अन्य के खाते में एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है कानपुर मंडल से। गोरखपुर मंडल की बात कर लेते हैं। विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं गोरखपुर मंडल में और इन 28 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें ला करके। वहीं समाजवादी पार्टी 13 सीटों पर अपना जीत दर्ज कर सकती है इस बार, जबकि अन्य के खाते में एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी गोरखपुर मंडल से अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। आगे बात करते हैं चित्रकूट मंडल की। 10 विधानसभा सीटों वाला मंडल है और इन 10 सीटों में समाजवादी पार्टी की पकड़ इस बार काफी मजबूत मानी जा रही है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो 10 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। बसपा का चित्रकूट मंडल से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है, अन्य के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झांसी मंडल छोटा मंडल है, विधानसभा की 9 ही सीटें लगती हैं और इन 9 सीटों में
भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 3 सीटें जाने का अनुमान है। बसपा का झांसी मंडल से खाता खुलना मुश्किल है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 9 में से 6 सीटें ला करके झांसी मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लेते हैं देवी पाटन मंडल की। विधानसभा की 20 सीटों वाला मंडल है देवी पाटन मंडल, और इन 20 सीटों में सबसे अधिक 14 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बसपा से देवी पाटन मंडल में कोई भी खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है देवी पाटन मंडल की। अब बात कर लेते हैं अयोध्या मंडल की। बहुचर्चित जिला है अयोध्या जिला, और उतना ही बहुचर्चित मंडल है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 25 सीटें लगती हैं, और इन 25 सीटों में सबसे अधिक 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 8 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बसपा के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अयोध्या मंडल से समाजवादी पार्टी सबसे अधिक 16 सीटें जीत करके अयोध्या मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं बस्ती मंडल की। विधानसभा की 13 सीटों वाला मंडल है बस्ती मंडल, और इन 13 सीटों में 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, बसपा और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बस्ती में मुकाबला इस बार काफी कांटे का होने वाला है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आगे बात कर लेते हैं बरेली मंडल की। विधानसभा की 25 सीटों वाला मंडल है बरेली मंडल, और इन 25 सीटों में 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 7 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीट बसपा के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बरेली से सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लेते हैं मिर्जापुर मंडल की। 12 विधानसभा सीटों वाला मंडल है मिर्जापुर मंडल, और मिर्जापुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 7 सीटें और सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी मिर्जापुर मंडल से जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मेरठ मंडल की बात करें, 28 विधानसभा सीटों वाला मंडल है मेरठ मंडल, और मेरठ मंडल के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 0 सीटें, वहीं बसपा के खाते में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट, और समाजवादी पार्टी के खाता में सबसे अधिक 16 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। लखनऊ मंडल की बात करें, 46 सीटें लगती हैं इस मंडल में, सबसे बड़ा मंडल है, और विधानसभा की सबसे अधिक 46 सीटें लगती हैं। ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो अन्य के खाते में 1, बसपा के खाते में 1, वहीं जो मुख्य लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी लखनऊ मंडल से 10 सीटें जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी सबसे अधिक 34 सीटें जीत सकती है इस बार लखनऊ मंडल की। आगे बात कर लेते हैं वाराणसी की। 28 विधानसभा सीटों वाला मंडल है वाराणसी मंडल, अन्य के खाते में 0, बसपा के खाते में 0, भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें जीत सकती है वाराणसी मंडल की। वही समाजवादी पार्टी 15 सीटें जीत सकती है इस मंडल में। आगे बात कर लेते हैं मुरादाबाद की। 27 विधानसभा की सीटें लगती हैं मुरादाबाद मंडल में, अन्य के खाते में 0, बसपा के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8, और वही समाजवादी पार्टी के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुरादाबाद में 18 सीटें ला करके समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सहारनपुर की बात कर ले, 16 विधानसभा की सीटें लगती हैं सहारनपुर मंडल में, और सहारनपुर मंडल में अन्य और बसपा का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के खाते में 10 सीटें, वही 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है सहारनपुर मंडल से। तो अब तक कुल आपने 403 सीटों का ताजा तरीन ओपिनियन पोल देखा, और इस ताजा तरीन ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बसपा के खाते में भी 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जो इस बार मुख्य लड़ाई है पीडीए बनाम एनडीए है, और पीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में सबसे अधिक 251 सीटें जाने का अनुमान जताया जा
जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 140 सीटों पर इस बार सिमट सकती है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या 27 में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ वापसी करने वाली है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।